सरप्राइज का टाइम। इस हॉस्पिटल की सबसे पॉपुलर लड़कियों की ओर से पेश है मीन पिंक स्क्वाड और उनका कातिलाना डांस। वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। वाह, ये लड़का कौन है? इग्नोर करो तुम इसको पूरा, वो मेरा एक्स है। तुम यहाँ कब से हो कि तुम्हारा एक्स भी यहाँ पे है? फोकस और डांस। कैसी तो बिक गई। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो लड़की एक धोखेबाज निकलेगी। तुम सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये मेरे लिए है। हेलो, मैं हूँ जैक। हाय, मैं कैसी हूँ? आज शाम को मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी क्या? क्या? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह, किटी के एक्स ने मुझसे पूछा। वो इस बारे में नहीं सुनेगी। ये सब क्या कर रहा है तू? मैं केसी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या? आज मैंने उसे डेट पर बुलाया है। लेकिन भाई तू और किटी अलग हो गए, तू किस डेट की बात कर रहा है? अबे किटी को नहीं बुलाया, केसी को बुलाया है मैंने। अरे नहीं यार, तू पागल हो गया है। अगर किटी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। केसी? तेरे पे बेवकूफ। उम्मीद है किटी को इसके बारे में पता ना चले। अरे सब कुछ चलता है यार, मुझे तो लगता है कि केसी भी अब मुझे पसंद करती है। बाप रे, एलिस आ गई। अबे एक काम कर, तू उसको संभाल, मैं जाता हूँ। ठीक है? अच्छा भाई, पर मेरा क्या? इसकी तो हद है यार, हद है। ये सब क्या गड़बड़ है? बेवकूफ। मेरी दिल की धड़कन तुम्हारे रहते कितनी तेज हो गई है। वाह, ऐसा क्यों? पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या हो गया है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा है केसी। जैक। मेरी धड़कनें सुनो। हाँ। इतना शोर क्यों है? मुझे सोना है। तुमने सुना? कोई आसपास है। पता नहीं कौन था, लेकिन लगता है जोता भाग गया। ये लड़की मेरे जैक को छीनने की कोशिश कर रही है। कमरे में वापस तो आने दो, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जब वो अंदर आएगी तो सोने की एक्टिंग करूंगी। उम्मीद है मैंने किसी को जगाया नहीं। क्या? किसी ने मेरा टॉप काट दिया? ठीक है। ये क्या? उसे इसकी परवाह नहीं है। वो नाटक कर रही है जैसे यहाँ सब ठीक है। तुम शर्म नहीं आती है तुमको? मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? मेरा टॉप तुमने काटा है। वाह! ओह वाओ! क्या तुम लोग मूर्ख हो? ये मूर्ख लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये असल में स्टाइलिश लगती है। मैं अपने लिए यही टॉप ऑर्डर करूंगी। बेवकूफ! और तुम, हमें बात करने की जरूरत है। क्या तुम्हें पता नहीं था ये टॉप काटना एक वार्निंग थी? क्या वार्निंग? किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा था अपने एक्स के साथ, जैक। कब? अभी अभी अल्ट्रासाउंड रूम में। तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? अरे तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तुम नींद में थी, शायद तुम सपना देख रही होगी। मुझे उल्लू मत बना, समझी? उसकी दिल की धड़कन कैसी है? क्या वो ठीक है? हद है, इसने हमें पकड़ लिया। दिखावा करना होगा जैसे मैं कुछ नहीं जानती। किटी, तुमने सपना देखा होगा। मैं अभी बाथरूम में थी। सुनो किटी, तुम कभी कभी स्लीप वॉक करती हो। ऐसा पहले भी हुआ है। अरे चुप हो जाओ, ये सच नहीं है। ठीक है, शायद मेरी गलतफहमी थी। लेकिन तुम, अगर मैंने तुम्हें दोबारा जैक के साथ पकड़ लिया ना, सपने में भी, तो तुम गई।
तुम मीन गर्ल्स क्लब से बाहर हो जाओगी। ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी। आखिरकार हम दोस्त हैं। जो भी हो, मैं जिसे चाहूंगी उसे डेट करूंगी। इस किटी से निपटना होगा। जरा पीछे देखो, नर्स को पटा रहा है। हाँ, वो कॉलेज नहीं जा रहा और ये उसकी सिक लीव बढ़ा रही है। ओह, ये आ गई। वो देखो, वहाँ गई धोखेबाज। पता है मुझे। ओह, हे, क्या हाल है? ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। और वैसे भी हम चूहों के साथ नहीं खाते। क्या तुम लोग मुझसे नाराज हो? हाँ, तुम हमारे दुश्मनों के साथ रहती हो। दरअसल मैं कहने आई थी कि मैं उनसे उलझना चाहती हूँ। वाकई? तो फिर इंतजार किस बात का? अरे थाम एरियल, पहले तुम हमें बताओगे तुम उनके साथ में क्यों नहीं हो? किटी सच में मतलब ही है, वो मुझे अपने एक्स के साथ रहने नहीं देगी। तो हमारा प्लान सुनो। ये तुम हो और यहाँ ये है किटी। तुम ना उसके साथ में एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगी। तुम इसके साथ खेलोगी, गाओगी, नहाओगी और फिर बैम, और तुम उसे बर्बाद कर दो। और मैं ये कैसे करूँगी? देखो, मैं और एरियल हम दोनों से संभाल लेंगे। और तुम इसे ठीक उसके सामने करोगी। मरीजों, चुप बैठो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबके टेस्ट होने हैं। चलो भागो यहाँ से, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और नेट और मैं आखिर वही करेंगे जो हम करना चाहते थे। ये हुई ना कुछ बात। हमारा काम हो गया, चलो चलते हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, आखिर हम डॉक्टर के ऑफिस में आ ही गए। सेलिब्रेट। चुप करो, हमारा भांडा फोड़ना है तुम्हें। हमें किटी की मेडिकल फाइल ढूंढनी पड़ेगी। अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सामान है, कैसे ढूंढेंगे उसको? मुझे लगता है, ओह, पिंक वाली ढूंढने की कोशिश करो। अरे समझ गया, कोई और कलर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जरा देखो मुझे क्या मिला। बढ़िया। अब हमें डॉक्टर का दिया उसका डाइट प्लान ढूंढना होगा। वाह, मगर प्रोटीन के बार क्यों? जरा रुको, पहले इसे बदल देते हैं। चुप करो। हाँ, ये तो बढ़िया है। तुम्हारे पास हमेशा कमाल के आइडियाज होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने प्लान किया था। मैं तो अभी से इमेजिन कर सकता हूँ कि वो दरवाजे के बीच में घुसने की कोशिश करेगी। ठीक है, पकड़े जाने से पहले भाग चलो। किटी, क्या तुम इसे और जोर से चबा सकती हो? मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ए चुप रहो, मैं बस डॉक्टर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। ओके? ये क्या है? प्रोटीन बार? क्या तुम सीरियस हो? मेरे डॉक्टर ने मेरी डाइट बदल दी है। मुझे पूरे दिन इसे खाने का ऑर्डर दिया गया है। सचमुच? तुम ये इतनी सारी नहीं खा सकती। इससे तुम्हारा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बकवास, मेरा डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं लिखेगा जिससे मेरा शरीर तेजी से बर्बाद हो। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। किटी रुको, तुम मोटी हो जाओगी। छोड़ो इसे, बस करो। चुप करो, वरना मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी और तुम लोग उन्हें बताना कि मैं अपनी डाइट को फॉलो क्यों नहीं कर रही। ये पागलपन है। हम उसे खो रहे हैं। किटी के खिलाफ प्लान पूरा करने के लिए हमें जैक के साथ मिलकर काम करना होगा। उसका अटेंशन लेना होगा। हाँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे केसी, ये अचानक तुम्हें क्या हो रहा है केसी? ओहो, ये क्या बात हुई? हम तो कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उससे भी इंतजार करने दो। अरे मुझे लगता है मुझे तो केसी का इलाज करना पड़ेगा। मुझे आखिरी रोशनी दिखाई दे रही है। अरे क्या हो गया? केसी, इसे तो अभी ले जाना पड़ेगा। उठो केसी, चलो। क्या हुआ है यहाँ? क्या हो रहा है? नाटक? जैक, मेरी मदद करो। हमें इस बेचारी लड़की को बचाना होगा। इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। बचाओ! सच में इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले टायलर से चिपके हुए थे और अब ये। क्या? अब तुम भाड़ में जाओ। और हे, लंच टाइम है, सेशन खत्म। ओह,
मैं उससे चूमने ही वाली थी और तभी वो डॉक्टर आ गई। ठीक है, शो चालू रखना होगा। मैं मर रही हूँ। केसी रुको। ओह जैक, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। लेकिन यार बताओ मैं करूँ क्या? मुझे पसीना आ रहा है। अब मैं कांप रही हूँ। तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें बेहोशी लग रही थी। सच में मैं बहुत कांप रही हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। थैंक्स। नहीं कोई बात नहीं, मेरा ये फर्ज था। क्या हो गया तुम्हें? मेरी छोटी उंगली सुन हो गई है। ये कभी भी गिर सकती है। केसी यार देखो, तुम शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अभी। मुझे एक्चुअली जरूरत है कुछ लव और केयर की। अब कैसा लग रहा है? यही तो चाहिए था ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना केसी, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। क्या? डेटिंग? मेरा मतलब ये तो सच में कमाल है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे आकर मिलूंगा, ठीक है केसी? हाँ, काम कर गया। अब हम कपल हैं। जब किटी को पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। अगर ये असली हुआ तो सीरियसली गाइस, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। हेलो, मैं हूँ किटी। तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या हमें तुम्हारे सामने झुकना होगा? सीरियसली, तुम लोग भूल गए हो ये जगह चलाता कौन है? जैसे ही मैं आऊँ तो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम सबको भाग कर आना चाहिए, समझे? सॉरी किटी, पर अब तो बकवास हो गई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कैसी तुम बिल्कुल ठीक हो? क्या तुम्हें सच में ठीक लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। सच में? तो अब वो सब केसी के आसपास है क्योंकि उन्हें उसके लिए दुख है। ठीक है, फिर ये खेल मैं भी खेल सकती हूँ। दिखा देती हूँ उन सबको। मदद करो, मुझे चोट लगी है। ये तो बात सच में कमाल है। मैं सच में यहाँ पर मर रही हूँ। दोस्तों इसे जरा ध्यान से देखो, अगर इसे वाकई मदद की जरूरत हुई तो? अरे ना, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। अगर ये असली हुआ तो हमें चेक करना चाहिए ना। क्या हुआ? उसके हिप्स बहुत मोटे हैं। सीरियसली गाइस, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारा वजन बढ़ गया। चलो भी, तुम्हें बस जलन हो रही है मुझसे। नीट और एरियल का प्लान काम कर गया। अब ये गोल मटोल और बॉयफ्रेंड लेस हो गई है। हाय गाइस, स्कूल को छोड़ दो तो। इसे बदल देते हैं। क्या हुआ? सॉरी किटी, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ नहीं बैठो। क्या ये कोई मजाक कर रहे हो तुम? तुम मीन गर्ल्स क्लब के रूल्स तोड़ रही हो। सीरियसली, कौन सा रूल? आज सोमवार है और हम सोमवार को पैंट नहीं पहनते हैं। ये सब क्या बकवास रूल्स हैं? और वैसे भी ये सारे रूल्स मैंने तो बनाए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिम्मत भी मत करना। क्या तुम लोग होश में हो? अगर आपने उन्हें बनाया है तो आपको उन्हें फॉलो करना होगा। फॉलो करो या चली जाओ। कोई मजाक कर रहे हो तुम? सीरियसली, कौन सा रूल? वो सब केसी के आसपास है क्योंकि उन्हें उसके लिए दुख है। ऐसा क्यों? अरे उसका वजन जो बढ़ गया है, अपने आप में ही फिट नहीं हो रही। तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? ये होगा नहीं। ओह, ये हो रहा है। हम तुम्हें हमारे क्लब से बाहर निकालते हैं। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। बाय। नहीं, वो सब ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे हम तो जीनियस निकले। हमारे स्नैक बार ने काम जो कर दिया। अब उसके दोस्त भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मजा आ रहा है ना तुम्हें केसी? और मजे करेंगे। अरे देखो ऐसे करके घुमाओ। जैक मत करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? जैक और केसी? जैक, तुम केसी के साथ क्यों हंस रहे हो?
उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आओ तुम। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ही बचाओ। तो क्या तुम्हें हमेशा मेरे लिए तरसना होगा? और हमें तुम्हारी चिंता क्यों होनी चाहिए? ये खुश रहने का हकदार है। और तुम तो ना चुप ही रहो। मैंने सोचा था तुम मेरे मीन गर्ल्स क्लब में शामिल होना चाहती हो, लेकिन तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। हमें अकेला छोड़ दो किटी। ठीक है फिर, मैं भी समझ गई हूँ सब कुछ। तुम दोनों मेरे खिलाफ हो। मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हूँ। हे किटी, क्या तुम रो रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम ही ने सबको मुझसे दूर रहने पर मजबूर किया है, और तुमने मेरा बॉयफ्रेंड भी चुरा लिया है। किटी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। मुझे रोकना होगा। अगर उसने कुछ कर दिया तो। किटी रुको, शांत हो जाओ। ठीक है, तुम यही चाहती थी ना? मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम मतलबी नहीं हो सकती। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ बेहतर होने आते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर मैं स्टार बनने की आदी होती हूँ। मेरे आसपास के सारे लोग मेरे चेले होते हैं। किटी, ये ठीक नहीं है। तुम किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम गलत हो, और तुम मेरे जैसी कभी भी नहीं होगी। जा रही हूँ मैं। ओके, बाय। तुम्हें यकीन है तुम अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई हो? तुमसे किसी ने नहीं पूछा है लूजर। मैं किटी हूँ और मैं जो चाहे करूँगी। ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो। अभी तुम्हें भागने की बताती कोशिश कर रही हो? अब अपने कमरे में वापस जाओ। नहीं, सुनो केसी, मैं अभी तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे जरूर निपटूंगी। याद रखना मेरी बात, समझी? अरे ये सच में गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो हम किटी का हमारी टीम से बाहर हो जाने का जश्न मना रहे हैं। सीरियसली, तुमने किटी को मीन क्लब से बाहर निकाल दिया? हाँ, और भी बहुत कुछ। अब तुम हमारी टॉप मीन गर्ल हो। आओ, सिंहासन संभालो। बैठ जाओ यहाँ। अरे नहीं, क्या सचमुच मैं एक क्वीन हूँ? हाँ, अरे मेरे हिसाब से तो केसी यहाँ की सबसे सुंदर लड़की है। वेल, क्या तुमने अपने लिए नई क्वीन ढूंढ ली है? अच्छा, शर्त लगा लो, कम से कम ये तुम्हारी तरह गड़बड़ तो नहीं है। और ये ढेरों प्रोटीन बार्स नहीं खाती है। लगता है तुम भूल चुके हो कि मुझे तुम्हारी सारी गंदगी याद है। थोड़ा रुको, देखो फिर क्या होता है। उसकी परवाह किसे है? चलो पार्टी करें। मैं अब क्वीन हूँ। तुमने डॉनी की सिक लीव इसलिए बढ़ा दी ताकि वो तुम्हारे लिए फूल खरीद सके? और क्या किटी ने तुम्हें सबको बुली करने के लिए पैसे दिए हैं? पहले तुम मुझे बकवास बताओ, बंद तुमने करो। ऐसा मैं क्यों कह रही किया? हूँ, चुप बताओ। करो। मैं नहीं, अरे तुम बकवास यार, कर रही हो। ये किटी को पूरे हॉस्पिटल में सीक्रेट्स के पन्ने चिपकाने का आइडिया आया कैसे? हाँ, अब हर किसी का राज खुले में है। हाँ, इसमें लिखा है कि मैंने टाइलर को बाथरूम में चूमा। हाँ क्या? मजाक कर रही हूँ। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो। अभी तुम्हें बताती हूँ। पता नहीं ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर। केसी ने पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दिया और किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या चल रहा था यहाँ पर? अरे ये सब किसने लिख के लगा दिया? गधे हैं क्या? ये तो केसी के बारे में। बाप रे, उसे यहाँ पर पता नहीं क्या मिला। पता नहीं, ये गड़बड़ है। किटी ने हम सब पर निशाना साधा। हॉस्पिटल में सब पागलों के जैसे बहस क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे बुलाया? हाँ केसी, तुम्हारे हॉस्पिटल में रहने के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मेरा इलाज चल रहा है, मैं चली जाऊंगी। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? आपको ये कहाँ से मिला? मुझे पता नहीं, लेकिन इसे किसी ने पूरे हॉस्पिटल में चिपका दिया है। वो किटी बहुत बुरी है। मैं उस जोकर का भी पता लगाऊंगी। बिना वजह यहाँ बवाल मचा के रख दिया। आप मुझसे क्या चाहती हो? तुमने IVS तोड़ दिया है। तुम्हें पता भी है इसकी कितनी कीमत है? लेकिन मेरा ये इरादा नहीं था, मैं गिर गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल का पेमेंट तुम भरोगी। चलो
अब फाइन भरो, वरना मैं तुम्हें कल डिस्चार्ज कर दूंगी और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल जाओगी। कितना? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पेरेंट्स को बुलाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरे नुकसान की भरपाई कर दो। मैं क्या करूं? पेरेंट्स को बुलाना ऑप्शन नहीं है, वो सोचेंगे मैं पूरी तरह पागल हो गई हूँ। समझ गई, मैं जैक को पूछूंगी, वो मेरी मदद करेगा। जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूर हटो केसी, देख नहीं सकती हो। क्या? चुप का क्या मतलब? केसी मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। शायद तुमने गलत समझ लिया। देखो, मुझे मदद चाहिए, मुझे फाइन भरना होगा, वरना मुझे हॉस्पिटल से निकाल देंगे वो लोग। ये सब तुमने किया था, मैं जानता हूँ। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है। कैसी सच्चाई? किटी से हमेशा से तुम्हारा झगड़ा था और इसीलिए तुमने ये किया, बस किटी को बदनाम करने के लिए किया था। जैक, किटी अपनी सीक्रेट बुक में कुछ भी लिख सकती है, तो तुम उसका यकीन कर लोगे? मुझे किटी के लिए बुरा लग रहा है। जब वो ये सब देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तुमने उसका सारा सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दिया और तुम्हें तो इसका पछतावा भी नहीं है। पहले तो ऐसा ही था, लेकिन फिर मुझे सच में प्यार हो गया। तुम्हें तो लोगों को नीचा दिखाना बहुत पसंद है और इसीलिए तुमने ये सब किया किटी के साथ, और तुम मेरे साथ भी इसीलिए आई थी। जैक, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है केसी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जैक, रुको। मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं इन सब का हिस्सा बनने के लिए क्यों मानी? अब मैं क्या करूँ? हाँ परफेक्ट, एक और बिस्तर खाली हो गया। इतना हंगामा क्यों है? तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो क्या? हाँ, तुमने फाइन नहीं भरा। हाँ, और हॉस्पिटल का सामान बर्बाद किया और बताया भी नहीं। आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? ये निर्दोष है दोस्तों। अपना हाथ मेरे सामान से दूर रखो, ठीक है? चलो फिर हम लोग जल्दी करके इसे बाहर निकालते हैं। ओह, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम पतली हो गई हो और मीन गर्ल की क्वीन बन गई हो, है ना? मैं हमेशा से क्वीन रही हूँ, रोल करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। तुम्हारे भागने का टाइम आ गया है, जाने मन। वैसे तुम्हारा भागने का टाइम आ गया कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कैसे यहाँ पर रुकेगी? क्या इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये भेदभाव है। मैं कहती हूँ सब लोग मेरे ऑफिस में आओ अभी। ठीक है, तो अब सब लोग मुझे बताओ, मेरे हॉस्पिटल में क्या क्या चल रहा है और मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? किटी, इसने सभी मीन लड़कों की मदद से एक ग्रुप को बनाया था और वो सभी मिलकर हमें दबाते रहते हैं। क्या? अब हम उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अब हमारे लिए केसी ही क्वीन है। इसका मतलब केसी ने न सिर्फ सामान तोड़ा बल्कि वो परेशानी भी खड़ी कर रही है। अरे नहीं, केसी सच में बहुत अच्छी है। चुप करो, तुमने और नेट ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया था। हाँ हाँ, और इनकी वजह से मैं लगभग बर्बाद हो गई। मैं तो इन रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ। ये हॉस्पिटल है, कोई रियलिटी टीवी शो नहीं। सॉरी मैम। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि हॉस्पिटल यहाँ इलाज होता है, यहाँ कोई नाटक नहीं चलता रहता है। हम बस ऊब गए थे, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था। मुझे ये बात जाननी है कि डॉक्टरों ने ये सब कैसे होने दिया? मैंने उन्हें पैसे दिए थे। क्या? और हमने भी। पर क्यों? असल में ये स्कूल नहीं जाना चाहते थे, चिल करना चाहते थे, इसलिए हमने इन्हें ज्यादा रुकने दिया। और मैं यहाँ पर सरप्राइज हो रही हूँ कि ये सब 6 महीने से यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ। अब क्या करना चाहिए? सुधार करो, दोस्ती करो और एक दूसरे को परेशान करना बंद करो। तुमने पहले ही बहुत मजे ले लिए हैं, अब स्कूल वापस जाओ। चलो अब जाओ तुम सब। एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काम पर। कोई काम नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? मिसेस क्रिस्टी सही है, हम अब तक क्लास छोड़ने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे थे, लेकिन अब जाना चाहिए। पता है किटी, भले ही हमारी लड़ाई हुई हो, मुझे तुम्हारे साथ मजा आया। सच कहूँ तो मुझे भी। लड़कियों। किटी, हाँ? मुझे माफ करना, तुमसे बदला लेने के लिए जैक के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था। कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। तुम्हारी मेडिकल फाइल में नकली नोट डालने के लिए।
ये सब मेरी गलती है, मुझे लड़कियों की बात सुननी चाहिए थी। वैसे जिम में 24 घंटे बिताने का समय खत्म हुआ। मैं लगभग भूल ही गई थी कि हम सब दोस्त हुआ करते थे। शर्म की बात है, हम अलग हो गए और बात नहीं की। वैसे हमेशा पूछना चाहती थी तुम लोगों में झगड़ा क्यों हुआ? एरियल नेट को बाथरूम में बंद करने में मेरी हेल्प नहीं करना चाहती थी। अरे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है यार। सॉरी नेट, और तुम सबको भी सॉरी कहती हूँ मैं। चलो एक दूसरे से माफी मांगे और किसी की फीलिंग्स हर्ट ना करें। और साथ में हॉस्पिटल छोड़ने के बाद भी मिलने का वादा करें। खुशी है कि सब ऐसे खत्म हुआ। जैक ने मुझे माफ नहीं किया, उसके बारे में भूलने का टाइम आ गया। मैं घर जाने के लिए सामान पैक कर लेती हूँ। पता है किटी, भले ही हाँ, फाइनली स्कूल में वापस। हॉस्पिटल में फंसे रहने से कहीं बेहतर है। अरे जैक, केसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे बाप रे, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हें मिस किया। केसी, मुझे उस दिन तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उस दिन मैं बहुत गुस्सा था, लेकिन प्यार तो अभी मैं तुमसे ही करता हूँ केसी। शायद यही किस्मत है। तुम यहाँ हो तो फिर से शुरू करें? हाँ, और फाइनली अब हम साथ में रह पाएंगे। इस पर भरोसा मत करो। और हम आ गए। तुम लोग यहाँ कैसे? तुमने सोचा हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे स्कूल में आ गए हैं। तुम लोग कुछ और ही हो। फनी होता अगर नेट और एरियल भी यहाँ होते। नेट? तो हाँ, हमने भी तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर कर लिया। तुम सब पागल हो। और तुम लोग डेट कर रहे हो क्या? हाँ, क्या तुमने सोचा कि तुम्हें ही जेंटलमैन मिल गया है? मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। नहीं केसी, ये सच्चाई है। अब हम सिर्फ उस बदबूदार हॉस्पिटल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त बनेंगे। और तुम हमें बुली नहीं कर सकती। दोस्तों, मुझे तुम सबसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। वल्ले हो तेरे, गोल्ड ट्रिनिटी ने तुझे अपने टेबल पर पूरे हफ्ते के लिए एक साथ रख लिया है। माफ कर दो दोस्तों, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन वो जो कुछ भी हो ये सच में शानदार है। शानदार? तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, तुम हमें उनके राज बताओगी। बढ़िया है, हमें उन लड़कियों के बारे में सारी बातें बताओगी। क्या तुम चाहते हो मैं इन पर जासूसी करूं? खासकर उस ईवा पर। ये गलत लग रहा है, क्योंकि इस बार दूसरी लड़कियां मेरे साथ काफी अच्छी थीं। क्या? ईवा चुड़ैल है। वो बस अच्छी और प्यारी बनने का नाटक करती है। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह मतलब ही है। वैसे भी उससे बात करो और तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगी। ठीक है, देखते हैं। और याद रखना, ये टेस्ट तुम्हारे फाइनल ग्रेड को भी प्रभावित करेगा, इसलिए इसे बिगाड़ना मत। हे, क्या तुम पेन पास कर सकते हो? हे, क्या हो गया? वाह, इतना सुंदर। बताओगी भी क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ? हाँ, मैंने अपना पेन गिरा दिया है। अच्छा, हाँ, ले लो। नहीं चाहिए क्या? तुम्हारा धन्यवाद। टीना, तुम टेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? टीना? हाँ, मिस क्रिस्टी मैं दे रही हूँ। तो बताओ, स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? दोस्ती हुई किसी से? हाँ, सच कहूँ तो हाँ, हम एक ही मैथ्स क्लास में हैं। हम एक ही क्लास में हैं, मैथ्स। सीरियसली एलिस, तो क्या? शायद कोई बेवकूफ या पागल होगा। मैं उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहती। नहीं, वो बहुत मस्त है। उसका नाम जैक है। जैक? हाँ, क्लास के बाद मैंने टीचर से पूछा। जैक तो नो गो है। क्यों?
क्योंकि वो ईवा का एक्स है और गोल्ड ट्रिनिटी में हम किसी दोस्त के एक्स को कभी डेट नहीं करते हैं। तुम कोई रूल तो नहीं तोड़ी ना? मैं कोई नियम नहीं तोड़ अरे रही। चिंता मत करो, इसके बारे में हम ईवा को नहीं बताएंगे। ये होगा हमारा छोटा सा सीक्रेट। धन्यवाद। अच्छा चलो, अब ईवा वेट कर रही है। हमने बहुत सही शॉपिंग करी। उफ, यहाँ मेरी ठुड्डी बड़ी दिख रही है। इन बालों को तो देखो जरा, एकदम झाड़ू के जैसे लग रहे हैं। हाँ, कम से कम तुम्हारे नाखून हर हफ्ते नहीं टूटते जैसे मेरे। मेरी सुबह की सांसें बहुत खतरनाक है। हाँ, फिर भी हम उन लूजर से बहुत कूल हैं। हाँ, मैं जितनी बार एल्बम देखती हूँ तो सोचती हूँ हम बड़े औसम हैं। कौन सा एल्बम? इस स्कूल में सभी के बारे में सब कुछ है। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये है लिली, इसकी पीठ पर दाने हैं। और मिया ये टॉयलेट फ्लश नहीं करती। ग्वेन, दूसरों की नाक की गंदगी को चबाना क्या? हाँ, अपनी आंखों से देखा। ईवा और ग्वेन पहले दोस्त थे, लेकिन बोगर घटना के बाद दोनों अलग हो गए। वैसे तो मैं भी अलग हूँ। लेकिन तुम्हें ये एल्बम क्यों चाहिए? ताकि ये पता चले कि हमारे क्लासमेट्स और टीचर्स असल में क्या हैं। वैसे अगर तुम कुछ जान लो तो तुम भी इसे यहाँ पर लिख सकती हो। क्या? बेइज्जती के साथ एक एल्बम? ये लड़कियाँ पागल हो चुकी है। उन्होंने उसे बस अपने लिए बनाया है। लोगों की पीठ पीछे बकवास करना बेकार है। मैं यही तो कह रही हूँ, वो बस सबके सामने मासूम और अच्छी बनती है। क्या हमारे बारे में कुछ लिखा था? नहीं। ठीक है, हमें इस एल्बम को हटाना होगा। टीना, इसे तुम्हें करना होगा। क्यों? उनका असली रूप दिखा देंगे सबको। ट्रिनिटी में सच कैसा दिखता है बता देंगे। माफ करो, लेकिन नहीं, ईवा इतनी बुरी नहीं है, वो अच्छी है। क्या? भेजा सटक गया किधर? धीरज रखो क्रिस। ओके, टीना को ईवा के साथ दोस्त बनने दो। क्या? वो खुद ही समझेगी कि ईवा एक मतलबी लड़की है। या शायद तुम गलत हो, वो कूल है। ठीक है, डील पक्की। हे, हाय, किसी ने कहा कि तुम जैक को पसंद करती हो। जैक? नहीं, अब नहीं, वो तो सिर्फ ये कैसा हंगामा है। चिल, मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर ट्राई करके देख लो तुम दोनों। सच में? हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, वो थोड़ा खुदगर्ज है। मुझे वो थोड़ा बोरिंग सा लगा, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम करोगी? बिल्कुल, तुम दोनों को करीब लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन आज बात होने वाली है, तो तुम वहाँ रहना। हाँ, मैं तैयार हूँ। और वैसे तुम किटी के साथ कूल हो? उसने वादा किया था कि वो नहीं बताएगी, लेकिन उसने बता दिया। नहीं, कोई बात नहीं। ओह स्वीट, मैं बहुत परेशान थी। तो तुम पूरा टाइम हमारी बातें सुन रही थी? सॉरी। हाँ, ठीक है टीना, पार्टी में मिलेंगे। हाँ, अरे वाह, ईवा को मेरे और जैक के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो कौन है, हमारी ट्रिनिटी ब्यूटीज। हे, तुम तो अभी मुझसे बात कर रहे थे। मन बदल गया, माफ करना। हाय लेडीज। ओ ईवा, तो डांस करोगी? चलो नेट। तो किटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? सचमुच अब छोड़ो भी। टीना। खुश हूँ मैं कि तुम यहाँ आई। हाँ, मैं भी, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। पहली बार पार्टी में आई हूँ। घबराओ मत, ये पार्टियाँ हमेशा एक जैसी होती हैं। लड़कियों, कुछ कॉकटेल ले लो, मुझे और टीना को बात करनी है। वो यहाँ है, घबराहट हो रही है। हम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी और तेरे बारे में बता दूंगी। धन्यवाद। हे, कैसे हो? वो तुम फिर से मुझसे बात करने आ गई? हम संभल के रहना जरा, नई लड़की की नजर सिर्फ तुम पर है। तो क्या? पता नहीं, वो शायद कुछ जादू टोना जानती है और उसके पास वो टिश्यू भी है जिससे तुमने सांस लिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम पर भी जादू डालना चाहती है। वो पागल है। क्या? ईवा सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे।
तंग आ गई हो? लेकिन तुमने ही तो मुझे छोड़ा था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर मेरा कहना है कि ईवा एक अच्छी दोस्त नहीं बल्कि एक डायन की तरह है। रो रही है? हाँ, इसे क्या हो गया? ईवा तुम पूरी तरह से सही थी, वो बहुत बड़ी डायन है। ओह टीना, हमने तुझे वार्न किया था ना। मुझे नफरत है उससे, नफरत है उससे। उसके मुंह पे मत बोल देना यार, नहीं तो पता है क्या होगा, ड्रामा ही ड्रामा करेगी। नहीं, मैं उसके ही तरीकों का उपयोग करूंगी। ऐसा दिखाऊंगी कि सब कूल है और जो खोया है मैंने पा कर रहूंगी उसे। हाँ, ये रूह है, हम मौजूद हैं। बिल्कुल। ईवा ने माफी मांगी है, ऐसा करने का इरादा नहीं था। हाँ, फिर वो खुद क्यों नहीं आई? अरे वो पिंपल की वजह से पूरा दिन घर में बंद रही है वो। समझ गई। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? ईवा की गलती नहीं है एक्चुअली। अरे पता चला है जैक ने उसे पहले पाने का सपना देखा। तो वो अब एक कपल है? खैर बढ़िया है, ईवा के लिए खुश हूँ और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। स्वीट, तुम कितनी समझदार हो। ईवा ने कहा है गले मिल लो। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। तो ईवा को पिंपल्स हो गए हैं। अरे हम ये क्यों कर रहे हैं? क्रीम में बदबू आ रही है। इसे ईवा पर बेच देते हैं, इसे एक सुपर एक्रे बस्टर कहें। कोई यहाँ है? ये क्या है? सुपर एक्ने बस्टर क्रीम मेरी बेस्टी के लिए। हेलो ईवा। बाप रे, ये घटिया स्मेल किसकी आ रही है? ये एक्ने क्रीम है। इसे धो लो ईवा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं गुलाब की तरह स्मेल नहीं करती? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये अच्छा है। अरे इन पाउंड से छुटकारा नहीं पा रही हूँ। हाँ, बस इसी का तो इंतजार था। चलो अब ईवा को वजन बढ़ाने वाली बार देते हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या है? वेट लॉस बार है। कुछ भी खाने के बाद इस बार को खा लो और वेट नहीं बढ़ेगा। वाह। मुझे भी गिन लो। ये मेरा है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। ये फ्रेंच में है। समझ गई। और बार्स है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे घर पे बहुत सारे हैं, कल तुम्हारे लिए और लेकर आऊंगी। ऑसम, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। हो, इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ईवा अब भी चमकता हुआ सितारा है। वैसे वेट गेन बार्स का क्या पंगा है? वो तुरंत काम नहीं करते, जब वो बढ़ेगी तब करेंगे 1 साल बाद। अब हमें बदला लेना चाहिए। वैसे टीना के पास एक और प्लान है। मैं जितनी बार एल्बम देखती हूँ तो सोचती हूँ बड़े औसम है। किटी ईवा के सभी राज जानती है, बस उसे उगलवाना था और मुझे पता है कैसे। दोस्तों मुझसे कुछ कैंडीज ले लो। रुको, ये है सबसे पहले एलिस की। मेरे फेवरेट दोस्त के लिए ईवा की तरफ से। और ये है टीना की। ओह, बिल्कुल एलाइस की तरह। और किटी के लिए कुछ भी नहीं। हाँ। वाह, ये काम कर गया। किटी ईवा पर गुस्सा है। किटी, इतना गुस्सा ईवा पर ठीक नहीं है। वैसे कोई मिला नहीं क्या किटी को? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसकी बहुत पहले से दोस्त हूँ। मैंने उसके राज कभी किसी को नहीं बताए। ये भी नहीं बताया कि वो जैक को धोखा दे रही है और क्लास के बाद नेट को किस कर रही है। यहाँ सांप। अरे गलती से निकल गया मुझसे। तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
वैसे ये क्या है? ट्रेनिंग पोस्टपोन्ड हो गई है और क्लासरूम में अर्जेंट मीटिंग रखी गई है। कोई बात नहीं, चलते हैं। वो उन्हें पकड़ लेगा। मुझे बुला लिया और ये साला दरवाजा ही नहीं खुल रहा यहाँ पर। ओ नहीं, ये जैक है। कम ऑन। हे जैक, कैसे आओ? नेट, यहाँ तो मीटिंग थी ना? अरे कोई मजाक कर रहा होगा, तुम तो जानते हो। यार वो जिम में पोस्टर था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। ओ, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ फिर। सत्यानाश। ये प्लान भी बेकार हो गया। जैक कितना सुंदर है, लेकिन वो एक सांप को डेट कर रहा है। टीना, अब अपनी चाल चल। जैक, मेरी मदद करो ना। हाँ बताओ, क्या करना है? ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार। x माइनस प्लस बी ए डिवाइडेड बाय 3/। कितना झूठा, उसे मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता। ओह वाह, तुम वाकई मैथ में बहुत अच्छे हो। वैसे कभी कभी मेरी हेल्प कर दिया करोगे? बिल्कुल करूंगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर। बढ़िया। टीना, एक मिनट रुको। आजकल तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही कम हो गए हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। टीना, तुम्हारा मैथ्स बहुत ही अच्छा है। किसी लड़के को पटाने के लिए बेवकूफी भरी हरकतें करते रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आशा है तुम समझोगी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं मिस क्रिस्टी। धन्यवाद। हेलो, अकेली काहे को बैठी यहाँ पे? टीना कहाँ है? घर पर। ईवा को भड़काने के लिए प्लान बनाने के लिए यहाँ होना चाहिए था। ओह हाँ, भूल जाओ, उसने अकेले जाने का फैसला किया, हमें बताया तक नहीं। मुझे अचानक से पता चला। नहीं, मुझे लगा हम दोस्त हैं। उसकी क्रू अब गोल्ड ट्रिनिटी है। टीना उनकी तरह ही बुरी लड़की बन रही है। आज तो जैक गया। अंदर आ जाओ। हेलो, तो क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो शुरू करते हैं, ठीक है? ये टॉपिक करते हैं, ठीक है? जब तुम सीरियस होते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। रुको टीना, नहीं, देखो यार, मैं ईवा से प्यार करता हूँ। तुम्हें उसमें क्या दिखता है? वो चुड़ैल है। नहीं, देखो ईवा मेरा पहला प्यार है। मैंने सबसे पहले ईवा से प्यार किया था, तो ईवा थोड़ी सी स्पेशल है। अच्छा, स्पेशल? इस खास लड़की ने स्टोर रूम में नेट को भी किस किया था जब तुम्हारा ध्यान नहीं था। क्या? बिल्कुल। मुझ पर नहीं है विश्वास तो नेट और उस स्पेशल लड़की से पूछ लो। हाय जैक, क्या हुआ? तुमने पूछा? हमारा ब्रेकअप हो गया। ओह, वो बिगड़ी हुई है। क्या तुम मेरे साथ एक फिल्म देखना चाहोगे? तुम्हारा थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं टीना, मेरा मूड खराब है। तेरे क्रश ने तुझे धोखा दे दिया। उसे मुझ पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने तो उसे ईवा के पास भेज दिया। और क्या, मुझसे सहमत होने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा जी, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने समझौते का पालन किया? और क्या, उन सभी को लिस्ट कर दिया जिन पर हम उम्मीदवार के रूप में सहमत हुए। स्वीट। ईवा, मुझे खेद है कि जैक ने तुम्हें छोड़ दिया। छोड़ो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरी जैसी लड़की को छोड़ दिया, बेवकूफ कहीं का। ईवा, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ हाँ, तुम उन बार्स को चबा रही हो, खूब सारी कैलोरीज के साथ। तुम लोग बंद करो। ये जो मैं खा रही हूँ ये डाइट बार्स हैं, समझे? समझ गए। चलो अच्छा है तुम लोग सब यही हो। मैं स्कूल क्वीन प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने आया हूँ। तो इसमें पहला नाम है ईवा। ये अजीब है। और फिर दूसरा नाम है टीना। आज स्कूल नहीं आई है क्या वो? उसे बता देना आएगी तो। उसके बाद है क्वीन। क्या? ये बिच्छू भी? तुम बकवास करना बंद करो। ओए लड़कियों, थोड़ा ठंड रखो। पूरे स्कूल ने वोटिंग की है, उसका नतीजा है ये। और अपनी आखिरी है किटी। क्या?
मैं उम्मीदवार हूँ, यकीन नहीं होता। बधाई हो। यकीन नहीं होता है कि मैं स्कूल क्वीन बन सकती हूँ। मुझे लेने होंगे जूते, ड्रेस और भी बहुत कुछ। तुम आओगी ना मेरे साथ? पूरी तरह। और तुम जानती हो मुझे शॉपिंग पसंद है। रुको, तुम इतने उछल क्यों रहे हो? हाँ क्यों नहीं, हम मिलकर इस प्रतियोगिता को रॉक करेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं, ठीक नहीं। तुम दिखने में भी सुंदर नहीं हो, फिर उन्होंने तुम्हें चुन कैसे लिया? आउच, ये तो मुश्किल है। मुंह बंद करो। तुम्हारे मुंह से जब देखो सिर्फ बकवास ही निकलती है। क्या तुम कह रही हो मैं पागल हूँ? हाँ, और तुम्हारी पीठ पीछे सब बकवास कर रहे हैं। ईवा, तुम ऐसे क्यों हो? हम लोग दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना। दोस्त? तुम लोग मेरे ड्रामास में सिर्फ एक्स्ट्रास हो, मेरे बिना तुम बेकार हो। ओह, तो क्या तुम ट्रिनिटी की रानी हो? हाँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। चलो एलिस। अच्छा, दफा हो जाओ भैंस। टीना, 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 टीना। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या देख रहे हो? हमें बताना होगा। तो फिर उन्होंने तुम्हें प्रॉम क्वीन के कंटेंडर में चुना है। क्या? लेकिन मैंने क्रिस से कहा था कि किटी और ग्वेन को ही चुने। तो क्या स्कूल ने मुझे अपने आप चुना है? खुश हो ना? तो ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। ईवा के बिना पार्टी करेंगे तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ईवा के साथ हमारा झगड़ा हो गया है। हाँ, वो काम करती है। वाह, आखिरकार। चलो मेरे घर पर पार्टी करते हैं। और अब जरूरत है जैक को बुलाने की। चलो फिर पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है। आज रात मिलते हैं। अब मैं गोल्ड ट्रिनिटी में लीड करूंगी। हे दोस्तों, क्या हाल है? किसी दोस्त से मिलने के लिए हमें कुछ करना होगा क्या? मैं यही सोच रही थी। हमने सोचा तुम आजकल कुछ ज्यादा ही दूरी बना के रखती हो। तुझे एक मौका देता हूँ कुछ बनने के लिए। आज रात को एक आर्ट शो है और उसमें मेरी भी कुछ चीजें हैं, तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हे गाइस, सॉरी, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स को मूवी ले जाना है। उन्हें पता लग गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो कोई भी बहाना बना सकती है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हें शो की तस्वीरें भेजेंगे। बढ़िया, तुम लोग बेस्ट हो। कितनी बड़ी बात है। ये पार्टी ना बहुत सही होगी। लेकिन क्या हम और जैक ही होंगे? क्या बात है? हमने और लोगों को भी इनवाइट किया है। ओ, 2 पार्टी है यहाँ पर। हेलो सभी को। ओह डैम, ये प्ले स्कूल है। हाँ, टीना को इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना उबाऊ है, चलो डांस करें। हे, अपने जूते सोफे से दूर रखो। मूर्तियों पर से अपने हाथ हटाओ। टीना, चिल भी करो तुम। ये इंसानों की तरह बिहेव करे तो मैं शांत हो जाऊंगी। अरे वाह, यहाँ तो पार्टी चल रही है। किसी ने टीना को देखा है? कोई आइडिया नहीं, वो कहीं फिसल गई है। हाँ, उसे घर में ढूंढो। ठीक है। अरे नहीं, उम्मीद है घर को खराब नहीं करेंगे, नहीं तो मम्मी पापा बिगड़ जाएंगे। हेलो, मैं आ सकता हूँ? जैक, बिल्कुल आओ। कोई दिक्कत है क्या? तुम पार्टी से यहाँ आ गई? थोड़ा थक गई हूँ, वहाँ बहुत शोर है। तो क्या मेरे साथ डांस करोगी? हाँ। क्या तुम मान सकते हो कि वो पार्टी कर सकती थी और उसने मुझे नहीं बुलाया? हाँ? ओह, कहाँ है वो? ईवा, तुम यहाँ क्या मैं कर रही हो? ये पूछ रही हूँ कि वो कहाँ पर है? सीढ़ियों पे होगा शायद। हाँ, ये वही है। जब से मैंने जैक को देखा था तभी से मैं उसे चाहने लगी थी। बस अब किस करेंगे? दिमाग खराब है क्या? ये तुमने अचानक किया क्या टीना? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वो बात नहीं है, लेकिन ईवा के सामने किया। अगर किया भी तो क्या हुआ, वो इसी लायक है। तुम वो टीना नहीं हो। क्या?
पहले तुम बस स्कूल की एक अजीब सी लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब तुम ईवा की कॉपी हो, लेकिन उससे भी बुरी। ज़ैक, रुक जाओ। वेल, हेलो। फिल्म वो भी बड़े लोगों के साथ। गाइस, मेरी गलती है, लेकिन मुझे इस पार्टी को बंद करना है। ओह, ऐसा? तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? नहीं, देखो तुम लोग समझते हो ना। अरे हम तो लूजर्स है ना, हम तुम्हारी ट्रिनिटी की रेपुटेशंस को बिगाड़ देंगे। तुम शर्मनाक हो। हम तुम्हारे असली दोस्त थे और तुमने हमें इस तरह छोड़ दिया। तुम्हारा असली दोस्त? तुमने मुझे ईवा के साथ बदला लेने के लिए यूज किया। ओह, तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया? बेचारी, तुम भी बिल्कुल ईवा की तरह हो। नहीं, मैं उससे बेहतर हूँ। तुम बस जल रहे हो, दूसरों के नाक के कीड़े चुनने वाले। टीना, बहुत बोल रही है, तू समझ गई? उसी अफवाह के चलते ग्वेन को दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ता। मुझे बख्श दो क्रिस, तुम्हें पता है तुम कौन हो। ईवा और मुझे पता है कि हम कौन हैं। और तुम सोचती हो कि तुम एक स्वीटहार्ट हो, जबकि रियल में तुम एक चुड़ैल हो। तुम ज़ैक के बारे में इतना क्यों चिढ़ रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मत मिलाओ। कोई भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करता, समझे? मिल गया। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हें उन बार्स पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे वो वेट लॉस के लिए है। वो वेट गेन करने के लिए है। मेरा भाई एक बॉडी बिल्डर है जो इन्हें कंपटीशन से पहले खाता है। क्या? मैं यहाँ से कट लेता हूँ। चुड़ैल, बावली मोटी पागल, बदतमीज भैंसा, स्कूल की सबसे ज्यादा खराब लड़की। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। किसी ने मेरे लॉकर में ये सब डाल दिया है और मुझे नहीं समझ में आता मिस्टर हैरी कि ये झूठ आके लिखा किसने है, पता नहीं। देखो, गड़बड़ तो बहुत हो गई है। यहाँ स्कूल में हर किसी का अपमान किया है, उसमें टीचर्स भी हैं। देखो, जो भी जिसने भी किया है हम सब पता लगाएंगे। स्कूल में सभी हैं, केवल उन 3 लड़कियों को छोड़ के। बताओ कौन है? और तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? स्कूल में कुछ भयंकर झोल झाल चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं। नहीं। तुम तीनों को छोड़कर बाकी सभी का भयंकर अपमान हुआ है। नाम क्या था उसका? गोल्ड ट्रिनिटी। मुझे तो यही लगता है ये मैं झूठ कह रही हूँ। शायद तुम्हारा मतलब अपने वकील से था। हाँ, शायद। शायद उन्होंने हमारे बारे में नहीं लिखा क्योंकि हम काफी डिसेंट हैं। ये क्या है? विश्वास नहीं होता। क्या मैं कचरे को ढूंढ रही थी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बंद करो, मुंह बंद पिंपल। हंस क्यों रही हो? जाओ अपने बकवास बॉयफ्रेंड के पास जाओ। और बाद में फ्लश करो, बदबू आती है। ये क्या ये सब क्या चल रहा है स्कूल में? ये किसने किया है? मुझे सब साफ साफ समझ में आ रहा है। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो और बताओगे नहीं तो पक्का पछताओगे। ये चीख चिल्लाना कैसा? इस स्कूल को इन लोग मच्छी बाजार बना दिए हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? अब ये सब बेकार है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं? एल्बम आखिर फैल ही गया। ओह नो! नहीं। सभी लोग चुपचाप रहो, नहीं तो सबका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस स्कूल में मेरे इतने सालों में मैंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। आगे की बातें मिस क्रिस्टी बोलेंगी। मैं? क्योंकि आप एक महिला हैं, आप अपने हिसाब से लड़कियों को अच्छा समझा सकती हैं। अच्छा, ठीक है।
अब सभी लड़कियां अपनी आंखें बंद करो। अब वो लोग अपना हाथ ऊपर उठाएंगे जिन्होंने अपना अपमान अपने पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से सुना है। अब अपनी आंखें खोल लो। अब फिर से अपनी आंखें बंद करो। अब वो अपने हाथ ऊपर करेंगी जिन्होंने अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई की है। अब अपनी आंखें खोल लो। देखा तुम लोगों ने, हम सभी में गलतियां हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को आपस में एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। हाँ सिंडी, मैं मेलेनी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने उसका आखिरी सैंडविच कूड़ेदान में फेंक दिया और उसे डस्टबिन से उसे निकालना पड़ा। और तुम मुझे माफ करो क्योंकि तुम्हारे एक बार डेयर देने पर मैंने जिबिन को किस किया था। एक्सीलेंट। तो अगला कौन है? टीना। मैं किस बात की माफी मांगूं? मेरे पास एक दोस्त था, एक न्यूबी, है ना टीना? ग्वेन, तुम क्या कर रही हो? इसलिए मैंने टीना को ईवा से दोस्ती करने और उसकी जिंदगी खराब करने के लिए मना लिया। क्या? फिर टीना मेरे पास आई और ईवा और उसके दोस्तों की मूर्खों की शरारतों पर हम एक साथ हंसे। क्या क्या क्या? और फिर हमने ईवा को वजन बढ़ाने वाली बार्स खिलाई। उसकी पिंपल क्रीम को गाय के गोबर से बदल दिया। हमने ईवा को अपने दोस्तों के खिलाफ पलटा और टीना ने जैक को ईवा से ब्रेकअप के लिए बोला। यही बात है, माफ करो ईवा। हाँ ग्वेन, तुम शानदार हो। ग्वेन, तुम बहुत अच्छी हो। रुको, रुक जाओ ईवा। तुम ऐसी बदतमीज लड़की हो टीना, भेड़ की तरह व्यवहार करती हो, जबकि सच में तुम पहले से ही बहुत ज्यादा घमंडी हो। मेरी गलती है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। कैसे कर सकती थी? तुम पहले से ही एक चुड़ैल थी। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें एक हॉटी का रूप दिया। माफ कर दो, मुझे खेद है कि मैंने ये किया। और तुम आखिर ईवा को क्या हुआ? गलती से उसका एक पैर टूट गया और सब मुझ पर शक कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा था ना कि ये टीना नहीं किया होगा। हाँ, मैंने खुद देखा था। मुझे लगता है टीना ने सही किया, उस मतलबी लड़की को उसकी सही जगह दिखा दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को इसमें भी मजा आएगा। बेशक ईवा खुद ही गिरी हो, मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? ठीक है, बॉल के राजा और रानी की घोषणा का समय अब आ चुका है। सभी उम्मीदवार मंच पर आ जाएं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओहो दोस्तों, देखो कौन आया है। हाँ से क्या? तो बॉल का राजा है नेट। ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो इकलौता कैंडिडेट है। लगता है अभ्यास के दौरान उसका दिमाग खराब हो गया। और बॉल की रानी है टीना। मैं? अरे शर्माओ मत, इधर आओ। हाय, धन्यवाद। आप में से आधे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और कुछ को लगता है कि मैं कूल हूँ। मैं उस नोटबुक गड़बड़ी की वजह से आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो बेटा, गंदी बात है, इतनी फुटेज नहीं खाते। हाँ, बस हो गया। बहुत सी लड़कियां इस क्राउन को चाहती हैं, लेकिन क्या हमें सिर्फ एक ही को चुनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हर एक कोई लाजवाब है, तो इसीलिए किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई क्वीन के बराबर है। हाँ तो बच्चों, अब डांस करने की बारी। ये है हे टीना,
अच्छा भाषण है। जैसा कि मैंने लिखा है। मेरी गलती कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं कुछ समय के लिए ईवा की तरह हो गई थी। जरूरी बात ये है कि तुमने खुद को सचमुच समझ लिया है। ओह, लगता है हमें जाना चाहिए। ओ तो चलो प्राइज ले आते हैं। तो क्या सब ठीक है? हाँ, भाषण अच्छा था। शुक्रिया जैक। मैं बॉल की रानी बनना नहीं चाहती थी। तुम्हें जरूरत भी नहीं। देखो टीना, वैसे तुम एक असली रानी की तरह हो, बस तुम खुद को मानती नहीं, ये अलग बात है। हाँ सच में मैं लाइनें भूल गई। तुम वो टीना नहीं हो जिसको मैं जानता था। तुम बदल चुकी हो। सब ठीक। अरे डायलॉग भूल गया यार मैं। तुम लोग हंसा भी रहे हो मुझे। यहाँ सभी ब्यूटीज है। भूल गई मैं। और इस पर दबाव मत डालो। और उसके बजाय उन्होंने एक जगह पर स्कूल जिम बनाने के लिए लिया। तुम कोई रोल तो नहीं तोड़ी ना?